म्यूट था इसलिए मैं बता नहीं पाई। मेरा एक प्रश्न है सर। जी बोले। इसमें एक सेंटेंस आया था लास्ट उसमें चैप्टर में कि अभव्य जीव को भी अनंत बार प्रायोगिक लब्धि तक 4 लब्धि प्राप्त हो सकती हैं। जी होती तो है। हाँ 4 लब्धि प्राप्त हो सकती है, जी हाँ जी, ऐसा लिखा है। बिल्कुल सही। तो मेरा सवाल ये है, इसमें एक शब्द है प्रायोगिक लब्धि तक, क्या ये सीक्वेंस में होती है सभी लब्धियां? देखो अपन ने पढ़ा था ना अभी, इसमें एक लाइन पढ़ी थी, ये सब एक समय में एक अंतर मुहूर्त में, पेज नंबर 65 के लास्ट लाइन। हाँ, इनमें एक एक लब्धि का काल अंतर मुहूर्त है और सब मिलकर काल भी एक अंतर मुहूर्त है ना। एक साथ तो नहीं होती, फिर भी एक सीक्वेंस तो होता होगा कुछ। सीक्वेंस तो यही है जो अपन पढ़ रहे हैं। हाँ, सीक्वेंस तो यही है। और इसमें इसमें ये भी लिखा था सब एक साथ होता है, ये भी अपन ने कहीं पढ़ा है। देखो इसमें देखता हूँ सर। चलिए, हाँ। वैसे देशना लब्धि पहले हो सकती है ऐसा सुना है, आपने ही बताया। नहीं देखिए, देशना लब्धि पहले क्यों नहीं हो सकती, उसका कारण मैं आपको बताऊंगा। ये सारी चीजें आपको ये पता लग जाएगा कि अपने आप आपको लगेगा कि ये सीक्वेंस में होना ही बनता है। होना ही बनता है, सही बात है। क्योंकि आपको देशना हो गई, आपको इतना ज्ञान का क्षोभ नहीं है, तो क्या देशना हुई? वो हुई नहीं देशना। मुनि महाराज है वो एक इंद्रिय जीव को उपदेश दें, आप बोलोगे सीधे सीधे देशना दे रहे हैं उनको, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना। तो इसलिए वो विशुद्धि लब्धि जो अपन पढ़ रहे हैं, जिसमें ज्ञान का क्षोभम बढ़ता जा रहा है और आवरणों का जो अनुभाग है वो घटता हुआ जा रहा है। ठीक है, तो ये विशुद्धि लब्धि अपन ने पढ़ी। ठीक है, बिना क्षयोम के तो देशना का कोई लाभ ही नहीं होगा। हाँ चलिए, और कोई प्रश्न है कुछ? ये साहब कसाई की मंदिरता को कैसे प्राप्त करें हम? वाह, नहीं बहुत बढ़िया आपने बात कही है कि भाई कषाय मंदा आपने कह तो दिया कि कर लो। हाँ कर लो, लेकिन कैसे प्राप्त करें? अब आप ये भी कहते हो मंदिर में दर्शन करने जाओ तो निश्चय निश्चय बोलते समय वो कषायों की पोटली बाहर रख जाओ। अब वो कोई फिजिकल चीज तो है नहीं कि मैं उसको नीतीश को रखवा दूं कि भैया तू संभाल लेना, बाहर निकलूंगा या फिर ले लूंगा। तो वास्तव में ये क्या है, आंतरिक भाव है। इनको कहने में ऐसा आता है कि वो कषाय अपने यही छोड़ जाओ, बाहर छोड़ जाओ, बंद कर लो, लेकिन वो करना किसे है? करना हमें ही पड़ेगा, स्वयं को ही करना है। और करने के पीछे देखो अपन जो इतना सब जो करणानि योग का विषय पढ़ रहे हैं, उसको पढ़ने से कम देखो आपके मन में ये जिज्ञासा तो हुई कि मुझे अपनी कषायों को कम करना है। अभी तो ये भी नहीं था, अभी तक ये नहीं था, है ना। तो अब जब मुझे ऐसा निश्चय हो गया कि बिना कषायों की मंदता के मेरा आगे का काम अवरुद्ध हो गया, तो उसके बाद आप रास्ता खोजोगे, और रास्ता खोजते खोजते हमको ही करना है, कोई दूसरा तो करेगा नहीं। सही है। और कषायों की जो मंदता का सबसे बड़ा जो संबल है वो है भेद विज्ञान, और भेद विज्ञान करने से ही सम्यक दर्शन होगा, है ना। सही है। अब बोलोगे तो सर्कल है साहब, आपने बोला सम्यक दर्शन प्राप्त होगा तो कषाय कम होंगी, और कषाय कम होंगी तो सम्यक दर्शन होगा, है ना। तो इसमें से वास्तव में देखो, ये हमने जो जितना तो अभी तक जो अपन ने समझा, उससे हम इस बात को पहुंचे कि संसार में मैं अपनी मूर्खता के कारण ही परेशान हूं, है ना। अपना मूढ़पना की मैंने इस शरीर को अपना माना, इसकी सारी क्रियाओं पर अपना अधिकार किया, और उससे जुड़े समस्त नाते रिश्तेदारों को, धन आदि को मेरा अपना समझा। इस मूर्खता को जितनी जल्दी छोड़ दें, उतनी जल्दी मेरी कषायों में मंदता शुरू हो जाए, नवीन कर्म बंधने बंद हो जाएंगे। अभी अपन देखेंगे जब प्रथमोपशम सम्यक्त का जो चित्रण आएगा करण लब्धि से पहले, तो आप दंग रह जाएंगे ये देख करके कि मैं अभी तो सम्यक दर्शन प्राप्ति नहीं किया, और 41 प्रकृतियों की बंध विच्छुत्ति हो गई, अब बनेंगे नहीं वो थोड़े काल तक, जब तक मैं उपशम में रहूंगा। तो ये सब अनोखा कार्य, ये सब जो पराक्रम मैं ही तो करता हूँ, इसलिए उन कषायों को मैं ही निबड़ लूंगा। सर, और किसी का कोई है? एक क्षयम लब्धि की जो परिभाषा दी है, इसी से मालूम पड़ता है हीन दशा में होते हुए जा रहे हैं, इसका मतलब है कषाय मंद होती जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल सही है। साहब मेरा क्वेश्चन है कि जी
सर कि ये भेद विज्ञान कैसे कर रहे हैं? मतलब कई बार जैसे प्रैक्टिकली फील होता है कि मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, मेरा बहुत ज्यादा सिर दुख रहा है, बिल्कुल बेचैनी हो रही है, रात भर सो नहीं पा रहा हूँ मैं। अब वो ऐसा हो रहा है प्रैक्टिकल, मैं सोचता हूँ ठीक है भेद विज्ञान है, शरीर की तकलीफ है, मेरी तकलीफ नहीं है, लेकिन कैसे करूँ उसको? उसमें बेचैनी इतनी ज्यादा होती है प्रैक्टिकली। तो ऐसा है, मैं आपने बिल्कुल सही कहा। प्रैक्टिकल जो अपन जब देखते हैं तो ये कहना बहुत आसान है कि शरीर अलग मैं अलग, मेरा शरीर से कुछ लेना देना, ये कहना बहुत आसान है, लेकिन हमारा उसके ऊपर विश्वास क्यों नहीं होता? हम प्रत्यक्ष देखते हैं हमें भूख लगती है और जब भोजन कर लेते हैं तो हमारी भूख शांत हो जाती है। प्रत्यक्ष देखते हैं कि हमारे सिर में दर्द होता है, हम गोली खा लेते हैं, ठीक हो जाता है। ये सारी जो घटना है फिजिकली देखने से और शास्त्रों में लिखी हुई बातों को देखकर हमें लगता है कि कहीं तो कुछ गड़बड़ है। जो कुछ बताया जा रहा है वो बातें अलग हैं और एक्चुअल चीजें अलग हैं, लेकिन वास्तव में देखो ये क्यों घटित होता है? क्योंकि अनादि काल से ये जीव को शरीरों में अनंत मोह पड़ा हुआ है और वो आगे इतना तगड़ा है। चलो ये कैसे रही यात्रा, गाड़ी खुद चला के लेके। वो मोह इतना तगड़ा पड़ा हुआ है कि उसके कारण जीव इसमें जो भेद विज्ञान करने की बात अपन पढ़ते हैं ना, वो प्रैक्टिकल जीवन में कर नहीं पाता। लेकिन जो जीव जो वास्तव में जिनकी सुमति आने वाली है, जिनकी कालब्धि आने वाली है, वो भले ही इस समय उनको बहुत सिर दर्द हो रहा है और उसके लिए वो उपाय भी कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ एक दवा और जरूर खाते रहना है कि अभी तक मेरा इन शरीरों में घोर ममत्व है। आप देखोगे जितना जितना ममत्व होगा उतना उतना जीव दुखी होता है। एक जीव को 104 डिग्री बुखार हो जाता है तब भी वो ऑफिस में आ जाता है और कंफर्टेबली काम करता है। दूसरा जीव 99 डिग्री में भजन गाने लगता, चिल्लाने लगता। तो शरीर तो उसका भी है ना, लेकिन फर्क क्या है कि उनमें जो मोह है शरीरों के प्रति, उसकी डिग्री में फर्क है। तो ये सोचते सोचते धीरे धीरे अपनी जो डिग्री है उसको कम करते जाना, एक बार में नहीं होने वाला है काम। हर बार सोचना आप उपाय करो, कोई दिक्कत नहीं है, जब तक हमें समझ नहीं आती है हम जो भी बनता है हम करते हैं, लेकिन धीरे धीरे करके अब जो 3 बार जो खाता था वो 1 बार खाने लगा ना मुनि बन के। कैसे खाने लगा? 1 बार पानी पी करके रहने लगा पूर्ण संतुष्टि के साथ। वो कहाँ से आया? वही शरीर है। तो जब मैं अभ्यास करता हूं इन चीजों का, शुरू में एकदम में नहीं आएगा। ये हम जो अभी जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ने से यही तो फर्क पड़ता है। वो जब डॉक्टर जो कोई ऑपरेशन करता है वो बिना एनेस्थीसिया के जब करना होता है तो उसको समझाता है कि देखो मैं तुमको जरा सा छूंगा और तुमको कुछ नहीं होगा, तुमको ऐसा लगेगा जैसे चींटी चली हो, और वो बच्चा कूदने लगता है अरे। लेकिन जब वो समझाता है, अच्छा संबोधन देता है कि उसके बाद तुम ठीक हो जाओगे, ये हो जाएगा, तो वो सहन करने के लिए तैयार हो जाता है। उसी तरह से जो करणान योग की जो अपन चीजें पढ़ रहे हैं उससे धीरे धीरे करके हमको ये श्रद्धा मजबूत होने लगती है कि वास्तव में जितना जितना शरीर के प्रति मुझे राग होगा उतना उतना मैं बेचैनी महसूस करूंगा हर विषम परिस्थिति में। तो बहुत से लोग सद जाते हैं। अब उनका ब्लड निकाल लो 1-1 बोतल, कुछ नहीं होगा उनको। मान्यता की बात है, वो मान्यता धीरे धीरे आती है और किसी की बहुत जल्दी आ जाती है, एक झटके में आ जाती है। तो ऐसा संजय प्रकाश जी ये सब घटित होगा, और जब तक नहीं होता तब तक ये मत मानना कि जब तक मैं समझा नहीं तब तक ये काम नहीं करता, तब तक तो शरीर मेरा ही है। नहीं, हर अवस्था में शरीर मेरा नहीं है, किसी भी अवस्था में मेरा नहीं है, लेकिन मेरा अनादिकाल से चला हुआ जो मोह है वो इतनी जल्दी उसके बंधन ढीले होते नहीं। ठीक है सर? ठीक है सर। तो आगे चलेंगे पेज नंबर 69 पे। जो अपन पढ़ रहे थे ना कि ज्ञानावरण वर्ण का जो अपरश प्रकृति है उनका अनुभाग घटने लगता है, उसके आगे लिखा है उन्होंने अनंत गुणा घटता का अर्थ समझ लो, है ना? अपन ने पढ़ा ना इसमें ज्ञानावर्णादि समस्त अप्रशस्त कर्म प्रकृतियों की शक्ति अर्थात अनुभाग जिस काल में समय समय प्रति अनंत गुणा घटता अनुक्रम रूप होकर उदय में आने लगे। अनंत गुणा मतलब घटता उसका बताया, अनंत गुणा घटता का अर्थ समझ लो। जब किसी संख्या का अनंत गुणा कहेंगे तो उसे अनंत से गुणा करना, और जब उसका अनंत गुणा घटता या अनंत गुणा घाटी कहेंगे तो अनंतमा भाग समझना, है ना? अनंत अगर बोला आपको कि अनंत गुणा तो मतलब क्या? अनंत इंटू अनंत मल्टीप्लाई, 3 गुना 2 गुना 4 गुना। और जब कहेंगे अनंतमा तो मतलब उसका फ्रैक्शन, सिंपल बात है। मान लो 64 16 संख्या का 4 गुना कहेंगे तो 16 इंटू 4 64 संख्या होगी,
और यदि 16 संख्या को 4 गुणा घटता कहेंगे तो 16 डिवाइडेड बाई 4, 4 की संख्या आएगी। जीव के द्वारा पूर्व में बांधे हुए और सत्ता में पड़े हुए जो अप्रशस्त कर्म है उनका अनुभाग घटता जाता है। वो सब अप्रशस्त प्रकृतियां हैं ना, पाप प्रकृतियां हैं घातीय कर्मों की। और प्रति समय पूर्व अनुभाग से अनंतमा भाग रूप रह जाता है। उदय में आते समय भी अनंतमा भाग होकर उदय में आता रहता है। यहाँ केवल अप्रशस्त कर्मों की ही बात की है, प्रशस्त कर्मों की बात नहीं की है। पहले हमने अप्रशस्त कर्मों की विस्तार से चर्चा की थी। तो ये बोल रहे हैं जो हमने अभी तक चर्चा की है कि जो विशुद्धि लब्धि है उसमें जो घातीय कर्म है उनकी प्रकृतियां घटते हुए अनुभाग में आने लगती हैं। ये उसका पहला सिग्नल है, किसका? विशुद्धि लब्धि का। सर्वघाती कर्म अप्रशस्त ही हैं, अपन ने पढ़ा था ना, सारे जितने घातीय कर्म हैं वो नियम से पाप रूपी ही हैं। अघाती कर्मों में प्रशस्त और अप्रशस्त दो भेद हैं। घाती कर्मों में ज्ञानावरणादि प्रकृतियों के अपने अपने अनंत स्पर्धक हैं। उनमें मंद अनुभाग से तीव्र अनुभाग तक के स्पर्धकों के 4-4 भेद या स्थान हमने देखे थे। कौन से देखे थे? लता, दारू, अस्थि और शैल, है ना। ये सभी प्रकृतियों में जो हमारी कर्म की जो चारों घातीय कर्म है उनकी जो स्थिति थी, हमने 4 उसके लेवल समझे थे। वो लेवल क्या थे? सबसे छोटा लेवल, हल्का लेवल का नाम था लता वाला लेवल। दूसरा लेवल था उससे थोड़ा कठोर वाला, लकड़ी का लेवल या दारू का लेवल। तीसरा हमने पढ़ा था अस्थि यानी हड्डियों वाली कठोरता वाला लेवल। और चौथा था शैल यानी पत्थर की कठोरता वाला। अघाती कर्मों की जो अप्रशस्त प्रकृतियां हैं, है ना, उनके स्पर्धकों के भी 4-4 स्थान है। ये अपन ने जो पढ़े थे, जो लता, दारू, अस्थि और शैल, किनके पढ़े थे? ये अपन ने घाती कर्मों के पढ़े थे। ये कौन सी जाति के आपके अनुभाग हैं, वो स्पर्धक हैं, वो किस लेवल के आपके आ रहे हैं। घाती कर्मों में ज्ञानावरणादि प्रकृतियों के अपने अपने अनंत स्पर्धक हैं। उनमें मंद अनुभाग से तीव्र अनुभाग तक के स्पर्धकों के 4-4 भेद या स्थान हमने देखे थे। लता, दारू, अस्थि और शैल, है ना। इसका अर्थ क्या है कि जो घाती कर्म जब उदय में आ रहे हैं तो वो लता रूप से हल्के आ रहे हैं, या दारू यानी लकड़ी रूप से थोड़े किंचित कठोर आ रहे हैं, या अस्थि वाले जो हैं उस तरह से आ रहे हैं, या शैल वाले वज्र रूप से आ रहे हैं। कौन? ज्ञानावरण या दर्शनावरण या वेदनीय, सॉरी अपना अंतराय आदि जो प्रकृतियां हैं जो भी घातीय कर्मों की हैं, उनके जो लेवल हैं वो बताए। किसा उनका जो घातीय कर्म है, उनका ज्ञानावरण का जो उदय चल रहा है वो किस जाति का चल रहा है। उनका तो घोर चल रहा है ज्ञानावरण। तो घोर मतलब कौन सा? इन चारों में से कौन सी कैटेगरी का है, ऐसे अपन उसको बता सकते हैं। घोर, उनका भी घोर चल रहा है, उनका भी घोर चल रहा है, उनका घोरतम चल रहा है। तो भाई इन चारों में से बताओ, इन पॉइंट्स में से कितना चल रहा है, तो उसके लिए पॉइंट्स बनाए गए। और अघातीय कर्मों में भी इसी तरह के पॉइंट बनाए गए हैं। अघाती कर्मों में 2 भेद होते हैं ना। कौन से होते हैं? प्रशस्त और अप्रशस्त। अप्रशस्त प्रकृतियां तो एक इसमें तो हो ही गई घातीय कर्मों में। अघाती कर्मों के भी अपन ने 2 भेद किए थे। अप्रशस्त यानी पाप, प्रशस्त यानी पुण्य। तो वहां उन्होंने अप्रशस्त प्रकृतियों की जो डिग्री बताई है या जो लेवल दिए हैं वो उनके दूसरे नाम दिए। अप्रशस्त प्रकृति कौन सी? अघातीय कर्मों की। उनके क्या नाम दिए थे उन्होंने? निम्ब, कांजीर, विष और हलाहल। अपन पढ़ चुके ना ये कि जब जीवों को अघाती कर्म की पाप प्रकृतियों का उदय होता है या बंद होता है तो उनके नाम दिए हैं निम्ब। निम्ब कैसा होता है? ज्यादा नींबू डाल दो तो कड़वा हो जाता ना, या नींबू को थोड़ी देर बाहर छोड़ दो तो कड़वा हो जाता। तो नींबू से शुरू होकर के कड़वाहट निरंतर बढ़ती जा रही है, कांजीर में और ज्यादा, विष में और ज्यादा, और हलाहल में और ज्यादा। तो ये उन्होंने 4 पॉइंट्स किसके बताए हैं? अघातीय कर्मों की पाप प्रकृतियों का। अब क्या बच गया? घाती कर्म की पाप प्रकृतियां निबट गई, अघातीय कर्मों की पाप प्रकृति निबट गई। अब क्या बचा? अघातीय कर्मों की पुण्य प्रकृति या प्रशस्त प्रकृतियां।
तो वो उन्होंने अपन ने पढ़ा था पहले, जिसमें कि उसके 4-5 भेज थे ना, वो गुड़ और वो चीनी वगैरह था ना, अमृत तक का था, गुड़ खांड और अमृत, उसके पहले एक और था ना बीच में। चलो अभी देखेंगे। तो इस तरह से उनके 4 स्थान थे। इन 4 स्थानों में शक्कर हाँ, शक्कर, खांड और वो था मिश्री और वो अमृत। तो वो पुण्य प्रकृतियों का था कि पुण्य का लेवल किस जाति का बढ़ गया और उस हिसाब से वो चीजें आती। जैसे कई बार छोटी छोटी घटनाएं हो रही हैं, जैसा अभी तो क्या, जो मेरे कोई 50 रुपए जो है चले गए थे वो मिल गए, बोले अरे 50 रुपए से खुश हो गए, उसको देखो 2 करोड़ रुपए मिल गए, वो उसका थोड़ा अनुभाग और बढ़ा हुआ मिला उसको, क्योंकि वो उसको देखो तो उसकी लॉटरी लग गई, वो तो करोड़पति, 10 करोड़ उसको मिल गए। तो और ज्यादा मैं आपको रुपयों के माध्यम से समझा रहा हूँ क्योंकि अपन वही भाषा समझते हैं, बाकी और भी बहुत सारे तरीके हैं वो पुण्य प्रकृतियों को समझाने के। तो इन 4 स्थानों में अनंत स्पर्धक और एक स्पर्धक में अनंत वर्गणाएं होती हैं। जब ये जो स्पर्धक काम में आते हैं, जैसे अपन ने पढ़ा इसका लता, दारू, अस्थि और शैल, तो वो उस जाति वाले, उतना फल देने वाले, उस प्रकार का फल देने वाले बहुत सारे स्पर्धक होते हैं, एक नहीं होता। जैसा एक लता वाला आ गया, दूसरा जो दारू वाला आ गया, उस किस्म के लाखों हजारों स्पर्धक कर्मों के समूह होते हैं जो हमारे उदय में आते हैं या बंध को प्राप्त होते हैं। इन 4 स्थानों में अनंत स्पर्धक और एक स्पर्धक में अनंत वर्गणाएं होती हैं तथा एक वर्गणा में अनंत वर्ग होते हैं। वर्ग माने परमाणु, मैंने पढ़ा था ना, परमाणु को ही वर्ग कहते हैं। अभव्य राशि से अनंत गुणा, देखो ये इसका मैथमेटिक्स देखना, अभव्य राशि से अनंत गुणा और सिद्ध राशि का अनंतमा भाग वाला जो अनंत है, उतने वर्ग यानी कर्म परमाणु मात्र एक वर्गणा में होते हैं। अब सोचो उसका प्रमाण कितना होगा। इससे 2 बातें अपने समझ में आई। एक तो क्या, अभव्यों की राशि जितनी भी है उससे कई गुना राशि सिद्ध भगवानों की है। सिद्ध राशि जब तक से अनंत सिद्ध बन गए ना, तो कितने हैं टोटल अभव्य राशियों की जो संख्या है, उनसे कई गुना सिद्धों की संख्या है। सिद्ध बनने वाले बहुत हैं, तो ऐसे बहुत कम होंगे जो जीव हैं जो बेचारे हैं, है ना, और हम उनमें नहीं है, ये पक्का समझ लेना, कहीं उसमें बिल्कुल भी संदेह मत करना। तो अभव्य राशि से अनंत गुणा और सिद्ध राशि का अनंतमा भाग वाला जो अनंत है, उतने वर्ग यानी कर्म परमाणु एक डॉक्टर सर, ये अभव्य राशि और सिद्ध राशि से क्या मतलब है? अभव्य राशि माने क्वांटिटी, हाँ, नंबर। तो अभी तो भव्य और अभव्य जीव के बारे में आ रहा था, अभी राशि कैसे साथ में आ गए? राशि का अर्थ है, अपन क्वांटिफाई किया, उन्होंने क्या क्वांटिफाई किया है कि एक वर्गणा में, देखो वो क्या बता रहे हैं, बताना क्या चाहते हैं कि एक वर्गणा जो होती है उसमें कितने जो है स्पर्धक होते हैं। वर्ग यानी कर्म परमाणु, एक वर्गणा में कितने कर्म परमाणु होते हैं, ये बताने के लिए उन्होंने एक संख्या बताई। संख्या कैसे बताई? ये सिर्फ अनंत कह देते तो काम चल जाता, लेकिन अनंत को भी स्पेसिफाई किया कि कौन सा अनंत। उसको कैसे स्पेसिफाई किया कि सिद्ध राशि तो बहुत ज्यादा है, उसका तो एक अनंतमा भाग, और अभव्यों की जितनी संख्या है उससे अनंत गुणा, इन दोनों संख्याओं के बीच वाला जो अनंत है, उतनी वर्गणाएं, उतनी पर कर्म परमाणु एक वर्गणा में होते हैं। समझ आया आपको? खाली क्वांटिफाई किया है। अपन बोलते हैं अभव्य राशि कोई क्वांटिटी का वो सिंबलाइज किया, मतलब हाँ, राशि क्वांटिटी को अपन बोलते हैं, धन राशि बोलते हैं कि ये इतनी राशि है। हिंदी में अपन मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो बोलते हैं कि ये राशि कहाँ से आई, ये क्वांटिटी कहाँ से आई, नंबर कहाँ से आया। नंबर माने क्वांटिटी। नहीं, वो समझ गया, राशि से समझ गया, लेकिन भव्य अभव्य अभी तक हम लोग सब जीव के इसलिए इस्तेमाल कर रहे थे। अब ये राशि में जोड़ दिया तो इसलिए वो ये कॉम्बिनेशन से मुझे नहीं तो वो समझ में आ रहा है कि अभव्य राशि मतलब क्या, ये अनंत अभव्य राशि मतलब बहुत ज्यादा राशि है या कम राशि है? वो बोल रहे हैं अभव्य राशि भी कम नहीं है, वो भी अनंत है, लेकिन उससे भी बड़ी अनंत गुणा एक राशि है, सिद्धों की राशि है, उसकी भी उपमा दी जाती है।
भाई साहब, अभव्य राशि मतलब नंबर ऑफ अभव्य जीवास। हाँ बिल्कुल अच्छा, वही है। नंबर ऑफ अभव्य जीव। जी हाँ, अभव्य जीवों की कुछ संख्या होगी ना। अब आपको गिन के नहीं बताई जा सकती। जैसे सिद्धों की संख्या है, नंबर ऑफ सिद्ध। यस हाँ। अभी देखो, चूंकि उसका नंबर नहीं बताया जा सकता, वो अनंत में है, तो उस अनंत के बीच में आपको भेद बताने के लिए कि वो कितनी क्वांटिटी होगी, नंबर नहीं बताया जा सकता, क्योंकि अनंत का क्या नंबर बताएं। जी, है ना। आपको कई बार बोला जाता है कि तीन लोक प्रमाण या अनंत लोक प्रमाण, संख्यात लोक प्रमाण, असंख्यात लोक प्रमाण, ये चलती है ना संख्या। जी जी। उसका अर्थ क्या है कि एक लोक में जितने प्रदेश हैं, उन प्रदेशों से अगर 2 गुने हैं तो मैं कहूंगा 2 लोक प्रमाण। जी, अनंत है तो बोलो अनंत लोक प्रमाण, संख्यात है तो संख्यात लोक प्रमाण। तो जी, लोक प्रमाण एक यूनिट हो गई लोक, और उससे कितना गुना है वो बता देते हैं। जी, इसी तरह से अब उन्होंने एक बीज का क्वांटिफाई करने के लिए बताया कि 2 आपके पास संख्या है। एक मिनट बाबू जी, एक है अभव्यों की संख्या और एक है सिद्धों की संख्या। सिद्धों की संख्या। अपन बोल देते हैं कि भाई साहब देखो, आपके पास इससे तो ज्यादा रहेगा आपका, लेकिन फलाने से कम रहेगा। जी ऐसा एक बीच की स्टेज आ सकती है ना। जी, तो उसको गणना की उन्होंने कि अभव्यों को अगर गिनते हो तो अनंत उनकी जितनी भी राशि है, जितनी संख्या है, उतनी संख्या से ज्यादा, लेकिन रिलेटिवली क्वांटिफाई कर दिया। उतना ही है। ठीक है ना। इन सभी अप्रशस्त कर्मों का अनुभाग अर्थात फल देने की शक्ति प्रति समय अनंत में भाग प्रमाणहीन होती जाती है और उदय में आती है। ललित जी समझ में आया आपको, वो राशि समझ में आ गई? नहीं सब कंसेप्चुअली नहीं समझ। जैसे अभी हम भव्य राशि बोले और बीच में एक टर्म और मैं कहना चाह रहा हूँ, भव्य राशि और सिद्ध राशि। तो भव्य राशि वाले लोग ज्यादा होंगे क्योंकि जो लोग भव्य हैं और मोक्ष नहीं गए हैं, और या मतलब मोक्ष मार्ग में नहीं है, अभी आप उसको भव्य के तो चक्कर में पड़ो मत। वो संख्या ज्यादा होगी। सिद्ध लोग तो रिलेटिवली कम होंगे उनसे, किन से कम होंगे? अभव्यों से। भव्य जीवों से। देखो ऐसा है, आपको तो खाली सिंपल सोचना है कि जैसे किसी आदमी के पास में 5 फल दे के रखे, मैंने 5 सेब दे दिए किसी को, और दूसरे आदमी को मैंने 15 दिए। अब किसी ने मुझसे कहा कि भाई साहब मुझे आप इतने देना, कम से कम जो मेरा ये प्रतिद्वंदी इससे ज्यादा देना। तो बोले ठीक है, इससे तो ज्यादा रहेंगे, लेकिन वो जो लास्ट आदमी है उससे कम रहेंगे। तो अपन समझ जाएंगे कि 15 और 5 के बीच की कोई क्वांटिटी होगी मुझे मिलने वाली। खाली इतना समझाने के लिए काम किया गया है, और ज्यादा उसके चक्कर मत पड़ो। बब्बी जीवों को मत लाओ बीच में यार, अभी बहुत काम कर रहा हूं। इसलिए है क्योंकि कोई ऐसी टर्म ले आए जिसकी भी जानकारी नहीं है, उससे ऐसी कोई नोन टर्म होती उससे कंपैरिजन बोलते अच्छा उससे अनंत। पर भव्य राशि भी तो अनडिफाइंड टर्म है। अनडिफाइंड इसलिए तो इसको अनडिफाइंड होने की वजह से दूसरी अनडिफाइंड के बीच का एक अनंत बताया समझाने के लिए। अगर वो संख्या मालूम होती तो संख्या बता दे ना भाई साहब, 5,999,00,000। वो डिफाइन का नहीं होने से, जैसे अपन मैंने लोक प्रमाण की आपको परिभाषा बताई कि लोक प्रमाण में जैसे बताया असंख्यात, उसमें जो है वो है प्रदेश है। अब उसको कंपेयर करना है मुझे कि भाई कितना असंख्यात, 3 लोक संख्यात प्रमाण। तो ऐसा उसको बताते हैं क्वांटिफाई करके। जो अनंत जीव चीजें हैं जो गिनने में नहीं आती, उनको इसी तरह से बताने की प्रथा है। शास्त्रों में इसी तरह से बताया जाता है, क्योंकि उनकी निश्चित क्वांटिटी नहीं है। होती तो वो संख्यात क्यों कहलाती या अनंत क्यों कहलाती? तो अपने को समझने के लिए है कि वो जितनी भी क्वांटिटी है उससे कम है जो सिद्धों की संख्या है, लेकिन उससे ज्यादा है जो अभव्यों की संख्या है। मात्र इतना समझाने के लिए है, उसमें ज्यादा दिमाग मत लगाओ। वो भव्यों की बात तो हुई नहीं, वो कहाँ गए, है ना। उतना नहीं, खाली क्वांटिटी समझना। इन सभी अप्रशस्त कर्मों का अनुभाग अर्थात फल देने की शक्ति प्रति समय अनंत में भाग प्रमाणहीन होती जाती है और उदय में आती है। उन्होंने ये बता दिया आपको कि एक एक वर्गना एक स्पर्धक में कितनी वर्गनाएं होती हैं, और हर वर्गना में कितने परमाणु होते हैं, और उन सब परमाणुओं में जो अनुभाग शक्ति है वो अब घटती हुई उदय में आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि आपकी विशुद्ध लब्धि प्रकट हो गई है। ये सबसे पहला चमत्कार हुआ।
अब जितने भी कर्म उदय में आएंगे वो कम हीन होते होते आएंगे, क्योंकि उन्हें आपको सम्यक दर्शन दिलाना है। तो इसलिए आपकी पहली लब्धि ये हो गई, जिसका मैंने मोटा मोटा आपको चित्रण किया। अभी इसके बारे में और पढ़ेंगे अपन, तो आपको बहुत क्लैरिटी आएगी और आपको लगेगा कि विशुद्धि लब्धि से ही बहुत कुछ काम हो गया। तो बाबा पहली लब्धि से ही कर्मों में हड़बड़ी मच जाती है। अरे हड़बड़ी तो और ये- बाबूजी जिस ये समय मतलब सोचोगे शिवशम उस समय लब्धि है बन ना, अभी जाएगी। सब विशुद्धि लब्धि नहीं बाद में नहीं, आई। अभी तो आपने अभी तो आपने विशुद्ध लब्धि बताई है, जी। और विशुद्ध सब लब्धि में ही शिवशम आपने लब्धि बता दिया बताइए। अनंतमा भागहीन होके आता है। इसका मतलब है कि हाय तो मच गई। अब भाई कर्मों में क्यों मचा रहे हो, अपने अंदर मचना चाहिए हाय तो वाह। तो अभी तो आपने शिवशम लब्धि बताई नहीं, जो विवरण है आपने जो अभी चल बताया। रही ना, अभी चल रही कंटिन्यू। शिवशम शुद्ध लब्धि तो अभी इसके बाद बताएंगे ना आप। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ तो चलिए अभी समय हो गया, बाकी अपनी चौषम लब्धि तो अपना शुरू हो गई ना। हाँ अभी अपन आगे पढ़ेंगे कल और कितनी प्रकट हुई। तब तक जिनवाणी स्तुति पढ़े। चलिए। मिथ्यातम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को अपरभास वे को भानु सी बखानी है। छहो द्रव्य जान वे को बंध विधि भान वे को स्वपर पिछान वे को परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को काहू न सताए वे को भव्य उर आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिन वाणी है। हे जिन वाणी भारती तो है जपू दिन रैन, जो तेरी शरण गए सो पावे सुख चैन। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोका लोक, तो वाणी मस्तक नमो सदा देते हैं धो, सदा देते हैं धो। जिन वाणी माता की जय।